अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी रस मलाई की रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार बनती है, जूसी बनेगी, स्पंजी बनेगी। क्या क्या सीक्रेट्स हैं इसमें वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो ये देखिए मेरे पास 1 लीटर दूध है। अब इसको हम बॉईल पे रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हमने इस दूध को क्या करना है, अब हमने इस दूध को फाड़ना है। तो फाड़ने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये वाइट सिरका जिसे वेनिगर बोलते हैं, ये 2 टेबल स्पून लेना है हमने। देखिए 2 टेबल स्पून हमने ये लेना है। और इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे थोड़ा थोड़ा करके ये डालना है। इससे क्या होगा, ये हमारा दूध जल्दी से फट जाएगा। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हमने इसे ठंडा करने के लिए रखा था। ये देखें बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है ये। अब हम इसे छानेंगे। छानने के लिए हमने ये छन्नी ली है हमने, और इस पर हम ये मलमल का कपड़ा लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे से ये छन जाए और कुछ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से फाड़ लिया है। ये देखिए यूँ दबा दबा के इसका पूरा आपने पानी निकालना है। और जब ये दूध दूध जैसा आने लगे ना, तो समझे बस होगा, हमें इतने ऐसे ही चाहिए। तो ये हमने एक अपना बर्तन लिया, उसमें हमने ये सारा अपना ये डाल दिया। तो देखिए कपड़े में बिल्कुल भी नहीं चिपका, वरना बार वक्त सब ये कहते हैं कि चिपक जाता है, निकलता नहीं है। देखिए बिल्कुल ठंडा करने का ये मतलब है कि हमारा कपड़े में चिपकेगा नहीं है। हमने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने वो अच्छी तरह से बार दबा के। ½ टीस्पून से भी कम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हमने डालना है इसमें कॉर्नफ्लोर। बाइंडिंग के लिए क्या लेना है, कॉर्नफ्लोर। ये देखिए ½ टीस्पून है ये। तो हम 2 लेंगे, ½ टी समझे 1 टेबल स्पून हो जाएगा। बस हमने अच्छे से इसको मसल के इसकी को तैयार करना है। इसकी डो तैयार करनी है। और अब मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। और हमने जो दूसरा काम करना है हम आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पतीली रखी है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 ग्लास वाटर। और हमारी तकरीबन आधा किलो के करीब ये चीनी है।
अब ये चीनी भी हम इसमें डालेंगे। ये हम बना रहे हैं शीरा, रस मलाई का शीरा। ये है दूसरा गिलास, 2 गिलास हमने पानी डाला है। ये देखिए, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अभी हम और भी डालेंगे। अभी फ़िलहाल हमने 2 गिलास पानी डाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट का ऐसे रेस्ट दिया था और अब हमारा शीरा वहाँ तैयार हो रहा है और अब हमने इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी साइज़ का बनाएं। तो मैं तो इस साइज़ का बना रही हूँ जो बाज़ार में मिलते हैं, देखिए इस तरह से। और फिर इसको यूँ कर दें टिकली स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से देखिए हमारे 1 किलो दूध में जो रसगुल्ले हमने बनाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1 किलो में मेरे कितने रसगुल्ले, गिन के बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और अब हमारी शीरा तैयार हो गया शीरे की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शीरा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, कोई तार वाला शीरा नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल पतला चाहिए। तो हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक एक करके हम इसमें डालते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। सारे अभी ऊपर है, अभी ये फूलेंगे। अभी 10 मिनट तक अभी आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको यूं ही पकने देना है 10 मिनट। कवर लगा देते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 लीटर दूध और लिया है हमने। अब हम रसमलाई का जो होता है, क्या कहते हैं, रबड़ी टाइप दूध बनाएंगे हम इसका, गाढ़ा सा। तो अब हम इसे पकाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दूध में उबाल आ गया है। ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गया। अब हम इसमें क्या डालना है हमने, मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। ये हमने इसमें डाला। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये हम इसको अपने दूध को गाढ़ा करने के लिए, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। चलाते रहिएगा और थोड़ा थोड़ा डालते रहें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगी तो सेट रहेगा। हमें एकदम गाढ़ा नहीं करना है, हमने थोड़ा सी लिए 1 टेबल स्पून हमने लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फूड कलर है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। बिल्कुल देख लें आप कैसे, थोड़ा सा बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। मतलब इतना गाढ़ा नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे और उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडे हो गए, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए अभी तो ये आ रहा है ना इस तरह से, अभी ये हो जाएगा। सही है, हम फ्लेम बंद करते हैं और इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे रसगुल्ले फूल के माशाल्लाह से अभी ये और फूलेंगे। तो अब हमने इस स्टेप पर क्या करना है, चाशनी गाढ़ी हो जाती है
तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है हमने अपनी चाशनी पर, ताकि हमारी चाशनी बैलेंस में आ जाए। 10 मिनट तक हमने कुछ भी नहीं किया, इसको छेड़ा भी नहीं। अब 10 मिनट के बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आराम से संभाल के आपने इसके साइड चेंज करने हैं। देखिए, माशाल्लाह से ये अभी तक नीचे नहीं बैठे, ऊपर ही ऊपर रहेंगे। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे, ताकि हमारी चाशनी अंदर तक हमारे ये इनके अंदर अच्छे से जाए। और जब ये नीचे की तरफ बैठना शुरू कर दें तो समझिए हमारे ये बड़े तैयार हो चुके, रसगुल्ले तैयार हो चुके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे रसगुल्ले नीचे की तरफ बैठ गए। इसका मतलब है कि हमारे रसगुल्ले परफेक्ट तैयार हो गए। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं, ताकि अच्छे से चाशनी इसमें समा जाए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे रसगुल्ले थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको छान लेंगे, सारा शीरा अलग कर लेंगे और बड़े अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसका तरफ पानी निकलता है, 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या नाम है, रसगुल्ले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से इसका बिल्कुल शीरा निकाल देना है। देखिए कितने स्पंजी बने हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसको हम साइड करते हैं, इसको भी इसी तरह से आराम से हल्के हाथों से इसे निचोड़ के इसका पूरा शीरा निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमने इसका पानी निकाल लिया है हमने, सही है। अब हम आपको क्या करना है हमने, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने इसका दूध तैयार किया था, ये माशाल्लाह से, ये देखिए ये लुक आई है और ये इस तरह का। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसमें पहले ये दूध डालना है थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारे नीचे भी डूब जाए रसगुल्ले। ये देखिए, और हमने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे कर करके डाला है। ये हमने ऊपर से भी इस तरह से डालना है। ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है, ये बादाम है, ये इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे।
तो ये है हमारे बादाम। थोड़ा कम लग रहा है, मैं और इसमें ये दूध डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, ये हमारी रसमलाई रेडी है। ये मैंने डिश आउट कर दी है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी स्पंजी बनी है। ये देखिए, तो माशाल्लाह से ये देखें, लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, कोई गुठली नहीं है बीच में, सब अच्छी जालीदार बनी है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।